आपने पिछले इंटेक पे खुद से ट्राई किया था ना? हाँ सर, किया था। ओके, तो क्या फर्क लगा जब आप खुद से ट्राई कर रहे थे और जब हमारे थ्रू आपने अप्लाई किया? खुद से ट्राई किया तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पेपर वर्क रहता है। और यूनिवर्सिटी खुद से लिस्ट आउट करना, वो सारा मतलब बहुत काम है। और जब मैंने आपको कांटेक्ट किया उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, सब कुछ आपने ही कर दिया और वो हो भी गया। अब जाके जब एडमिशन मुझे मिला तभी मुझे पता चला, हाँ मेरा हो गया है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा जब आपको कांटेक्ट किया उसके अब बाद। और आपकी तरफ से मुझे दो ऑफर लेटर मिले, एक ब्रिमर हेवन का था और ब्रिमर हेवन, और ये हर्ज यूनिवर्सिटी। हाँ सर, चीज बताओ कि आपको कभी भी ऐसा फीलिंग हुआ कि आपका काम सारा ऑनलाइन हो रहा है और आप हमसे आज तक मिले भी नहीं हो, आपने मेरा ऑफिस भी नहीं देखा है, तो कभी भी ऐसा हुआ कि सारा काम आपका ऑनलाइन चल रहा है आपके ऐसे? नहीं सर, मुझे कभी भी डाउट नहीं हुआ। और मुझे भरोसा था, आपने गारंटी दी है तो आप करके दिखाओगे, और हो भी गया मेरा। एंड शर्वरी मैम, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप रेटिंग क्या दोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर सर्विसेज ऑफ विंडोज ओवर एजुकेशन। और 10, कोई प्रॉब्लम मतलब कोई क्वेश्चन नहीं मेरा, 10, 10 आउट ऑफ 10। ओके, और यस फिर सर। आपने कनेक्ट कैसे किया था? वाया व्हाट्सएप टेक्स्ट या कॉल, क्या किया था डायरेक्टली? व्हाट्सअप टेक्स्ट किया था, व्हाट्सअप टेक्स्ट किया था, आपकी अपॉइंटमेंट ली थी और फिर आपने कांटेक्ट किया और फिर से हमारी प्रोसीजर और स्टार्ट हो गई। आप कहाँ से हो? महाराष्ट्र से हो ना या पुणे से? महाराष्ट्र। हाँ सर, महाराष्ट्र से। पंडित। और आपने मेरा ऑफिस विजिट किया है आज तक या कभी नहीं किया है? नहीं सर, नहीं, हम आए ही नहीं गुजरात कभी। कभी गुजरात नहीं आए हो? ओके। सो फर्स्ट थिंग, पहले घर पे जर्मनी का कैसे डिसाइड हुआ था? हाउ डिड यू डिसाइडेड अबाउट जर्मनी एट होम? एक्चुअली मैं सीमेंस में थी जॉब करने के लिए, तो वहाँ का वर्क कल्चर और ये सारा बहुत सीमेंस में अच्छा था, था? और एमएस करना तो। हाँ। हाँ नाइस। सर। तो 3 साल का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद वहाँ का वर्क कल्चर और ये सारा, वो तो जर्मनी का ही है हाँ, सारा। सीमेंस एक जर्मन कंपनी है जी। यस यस, एंड मुझे वो बहुत अच्छा लगा और एमएस करना था। और मैंने सुना था पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, पूरा खर्चा भी उसमें हो जाता है। हाँ, बस आपका टोटल खर्चा यूनिवर्सिटी कितना हुआ पूरा अभी तक सब कंप्लीट होने में? सब कंप्लीट होने में, मतलब ब्लॉक अकाउंट तो 10 लाख ऑफ का। अकाउंट गिन के फ्लाइट टिकट्स अभी 50,000 फ्लाइट का भी अगर आप ऐड करो, आपका तो ऑलरेडी एकोमोडेशन भी अभी जर्मनी में बुक हो गया है, तो हाँ टोटल हाँ। खर्चा कितना हुआ आपका? टोटल अभी 30, 30, 60, 50, 2 लाख तक हो गए ब्लॉक मतलब अपना समथिंग 13 या 14 लाख INR। अकोमोडेशन। हाँ हाँ सर, पूरा। हाँ। हाँ सर। 14 लाख अगर आईएनआर पब्लिक यूनिवर्सिटी में तो। यस। जी जी, डेफिनेटली। और आपकी तरफ से मुझे दो ऑफर लेटर मिले, एक ब्रिमर हेवन का था और ब्रिमर हेवन, और ये हर्ज यूनिवर्सिटी। हाँ, यूनिवर्सिटी दो पब्लिक से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक तो मेन चीज ये आती है कि घर पे कैसे नक्की किया था कि ऑफलाइन कंसल्टेंसी हायर नहीं करनी है और ऑनलाइन कंसल्टेंसी हायर करनी है? मतलब आपने इंश्योरेंस उतना दिया और मैंने एड वगैरह बहुत देखे थे ना इंस्टाग्राम पे। ऑफलाइन तो यहाँ पे तो नहीं है पूना में इतना, और मतलब आपसे बात करके ही पता चला कि हाँ मुझे मिल जाएगा, आपने इतनी गारंटी तो दी थी। और बाकी के रिजल्ट्स भी मैंने देखे थे आपके पेज पे इंस्टाग्राम के, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ से ही जाऊंगी करके। ओके, तो और घर पे आपने कैसे बताया था कि नहीं मम्मी पापा ऑनलाइन ही काम दे रही हो? तो घर पे कैसा रिएक्शन था? घर पे बोले अगर तुम्हें मतलब गारंटी लगती है तो आप करो, मुझ पे अच्छा। भरोसा है, तो उन्होंने हाँ कर दी। ओके, तो पापा ने ऐसा पूछा नहीं कि जाके मिलना है कि नहीं मिलना है, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, नहीं पूछा उन्होंने। टोटली। मैंने उन्हें बताया, सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, आपके वीडियोस दिखा दे, प्रूफ भी है सारे। इतना हाँ, कुछ है तो वो फेक थोड़ी ना हो सकता है, तो समझ। मैं कर दी। ओके, एंड कमिंग टू द मेन पार्ट कि हम लोग आपका पब्लिक यूनि में अप्लाई कर रहे थे, सो वो फर्स्ट फेज आपको कैसा लगा एडमिशन वाला? हमारे यहाँ से सिर्फ पेपर वर्क की अगर मैं बात करूँ तो। पेपर वर्क, हाँ, आपने लिस्ट दी थी यूनिवर्सिटी की, 3 साल का, और 3 मंथ का। 3 मंथ का पेपर वर्क था, 3 मंथ का पेपर वर्क था। और 3 मंथ का पेपर वर्क था। 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 3 मंथ का पेपर
वही से मैंने सिलेक्ट किया जो मुझे चाहिए। सब्जेक्ट वगैरह मैंने खुद से देखा, जो चाहिए मैंने आपको बताया। तो हमने 7 और 8 समथिंग यूनिवर्सिटीज को अप्लाई किया था, और उसमें से 2 मिला। और पेपर वर्क बहुत अच्छा, एसओपी लेटर और ये सारा मैंने पढ़ा है। बहुत ही अच्छा लिखा है, जैसे आपने बताया था आपके पास कंटेंट राइटर है। और वो मेन पार्ट है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन सारा बहुत इंपॉर्टेंट, उससे हमारा एडमिशन फिक्स होता है। तो वो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बस सही हो गया सब। ओके। एंड मेन चीज दूसरी पार्ट आती है एडमिशन होने के बाद फंड ट्रांसफर की, जब यूनिवर्सिटी की फीस ट्रांसफर करनी, पब्लिक यूनि अपना तो ट्यूशन फीस भी नहीं है, तो बिल्कुल मिनिमल नहीं। होगा 100 यूरोज आसपास। उसके सिवाय ब्लॉक्ड अकाउंट का जब ट्रांसफर का बात आया तो आपको बैंक के धक्के खाने पड़े थे या डायरेक्टली ऑन अ कॉल वो भी हो गया था आपके end से? आप हाँ, आपने ही कांटेक्ट किया था, कांटेक्ट दिया था आपके तरफ से। तो जी। उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने भी अच्छी तरह से गाइड किया हमें। और हमने उनको बैंक ट्रांसफर करके उन्होंने सारा प्रोसीजर मेरा अच्छे से करवा दिया, और हो गया वो 4 दिन में। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, वीजा वाला फाइल आपको कैसा लगा? वीजा का सीवी, वीजा एसओपी, वीजा कवर लेटर, एंड मेन पार्ट आपने पूरा, हमने वीजा फाइल आपको ऑनलाइन डिलीवर किया था, Yes. तो आपको कभी भी ऐसा लगा कि नहीं यार ऑनलाइन दे रहे हैं वीजा फाइल? और वीजा फाइल कैसी लगी, दोनों चीजें? बहुत स्मूथ और परफेक्ट था, क्योंकि एडमिशन मिला है तो वीजा तो ऑब्वियसली मिल ही जाएगा ऐसे लगा। क्योंकि एडमिशन मिलना बहुत इजी नहीं है, वो पार्ट मैंने खुद से भी ट्राई किया था, उस टाइम नहीं हुआ। फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था नेक्स्ट टाइम। और ओके। वीजा का सारा एसओपी वगैरह बहुत अच्छे से लिखा, और मुझे कोई मतलब वीजा लेट हुआ ऐसे भी कुछ नहीं, आ गया टाइम पे भी। ऑन टाइम था। वहाँ अभी पे आपने, रिजेक्शन कोई मिला नहीं, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन भी मिस नहीं हुआ। आपने पूरे फाइल लिस्ट भेजी थी मुझे, उस हिसाब से मैंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन किया था, और वो हो गया इजीली। ओके। एंड वन मोर पार्ट मैम, एक और सवाल है मेरे को कि आपने पिछले इंटेक पे खुद से ट्राई किया था ना? हाँ सर, किया था। ओके, तो क्या फर्क लगा जब आप खुद से ट्राई कर रहे थे और जब हमारे थ्रू आपने अप्लाई किया? खुद से ट्राई किया तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन, मतलब पेपर वर्क रहता है, और यूनिवर्सिटी खुद से लिस्ट आउट करना, वो सारा मतलब बहुत काम है। और जब मैंने आपको कांटेक्ट किया उसके बाद मैंने देखा ही नहीं, सब कुछ आपने ही कर दिया, और वो हो भी गया। अब जाके जब एडमिशन मुझे मिला, तभी मुझे पता चला हाँ मेरा हो गया है। बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा जब आपको कांटेक्ट किया उसके ओके। बाद। एंड अभी आप मेरे को एक चीज बताओ कि आपको कभी भी ऐसा फीलिंग हुआ कि आपका काम सारा ऑनलाइन हो रहा है और आप हमसे आज तक मिले भी नहीं हो, आपने मेरा ऑफिस भी नहीं देखा है, तो कभी भी ऐसा हुआ कि सारा काम आपका ऑनलाइन चल रहा है आपके एंड से? नहीं सर, मुझे कभी भी डाउट नहीं हुआ। और मुझे भरोसा था, आपने गारंटी दी है तो आप करके दिखाओगे, और हो भी गया मेरा। 2 ऑफर लेटर मिले हैं मुझे। और उसके बाद ऑनलाइन हो प्रोसीजर, कोई बात नहीं। आप टाइम टाइम टू टाइम मुझे इन्फॉर्म करते रहे, आपके कलीग्स भी। और उन्होंने सारा मतलब कर दिया सही से, टाइम पे। और सो जो कि हमारे दोस्त के बेटे हैं जो फॉरेन में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, हाँ। वहाँ का हम आपके रेफरेंस देंगे। रेफरेंस देंगे। पहले फर्स्ट है, पहले आपका ही reference। और मुझे आपसे और कुछ नहीं है, अगर आपकी परमिशन हो तो। डेफिनेटली। मेरी बेटी अभी नरेंद्र मोदी मेरी बेटी अभी नरेंद्र मोदी जी को खत लिख रही है। हाँ। हेलो, डेफिनेट। तो आपका अगर उसमें नाम डालूं तो आपको चलेगा क्या? हंड्रेड क्योंकि परसेंट आपकी बहुत किस्मत हुई। 100%। आपकी परमिशन चाहिए, इसलिए हमने नहीं अभी नहीं तक। सर, आपको डेफिनेटली रेफरेंस देना ही है, हम लोग तो 100% काम करेंगे। और आप घर पे शर्वरी मैम किससे सब शेयर करते थे कि मेरा प्रोसेस यहाँ पहुंचा तो है यहाँ? तो दोनों से। हमें तुम पे भरोसा था, लड़की पे भरोसा था, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा। ओके। उन्होंने कुछ भी नहीं देखा प्रोसेस। ओके। तो सर आपको कैसा लगा प्रोसीजर यहाँ से, पूरा टोटल स्टार्टिंग से एंड तक आपको कैसा लगा प्रोसीजर यहाँ से? बहुत ही अच्छे गाइडलाइन किए हमने, और ऐसा ही गाइडलाइन, इसका ट्रेनिंग सब एजुकेशन खत्म होने तक आपका मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। कहीं डेफिनेटली। प्रॉब्लम आए तो हम आपके कांटेक्ट में रहेंगे।
डेफिनेटली, वो तो हम लोग हमारे सब स्टूडेंट्स के साथ टच में रहते ही है। और दूसरी चीज, अभी आप दूसरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो अपनी डॉटर को जर्मनी भेजना चाहते हैं और भले उन्होंने हमारा ऑफिस भी नहीं देखा मेरे है? दो तीन दोस्तों को बता ही दिया है आपका। हाँ। अगर ओके। अच्छी गाइडलाइन चाहिए, बिन दिक्कत कोई अच्छी लड़की फॉरेन में जाके एजुकेशन ले सकती, तो आपको ही मैं उनको बोला कि आपको ही वो मिले डेफिनेट। कांटेक्ट करने के लिए कांटेक्ट करने के लिए। और मैडम, आपके एंड से आपको कैसा लगा प्रोसीजर? अच्छा लगा। अच्छा लगा। एंड हाँ, आप दूसरे भरोसा है। भरोसा है, थैंक यू सो मच। एंड दूसरा मेन चीज, आप दूसरे पेरेंट्स को या दूसरों मम्मियों को क्या बोलना चाहोगे जो अपनी बेटी का प्रोसीजर जरूर बता दूंगी। क्या बोल रहे हो मैम? जरूर बताऊंगी। डेफिनेटली। मेरी एक्सपीरियंस बताऊंगी। एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे, नाइस, थैंक यू सो मच। हाँ। एंड शर्वरी मैम, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आप रेटिंग क्या दोगे, 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट फॉर द एंटायर सर्विसेज ऑफ इंडो जर्मन एजुकेशन? सर 10। कोई प्रॉब्लम मतलब कोई क्वेश्चन नहीं मिला। 10, 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू सो मच। जो डन। मुझे चाहिए था 100% मिला। थैंक यू सो मच। एंड आप दूसरे स्टूडेंट्स को आपके एंड से फाइनल क्या कंक्लूड करना चाहोगे, एक एडवाइस एज अ, जिसने ये एक्सपीरियंस किया है? हमारी सर्विसेज तो ओके, बट स्टिल आपके एंड से क्या एडवाइस देना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को जो ये फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे कि भाई आप अगर आपको मास्टर्स के लिए जर्मनी जाना है तो ये चीजों का ध्यान रखना है? आप उनको क्या कहना चाहोगे और उनको एडवाइस क्या देना चाहोगे आपके एंड से? मैं कहना चाहूंगी कि मतलब यूनिवर्सिटी आपको जो चाहिए वो यूनिवर्सिटी पहले शॉर्ट लिस्ट तो आप ही कर देते हो। फिर उसके बाद सारा प्रोसीजर तो आप देख लेते हो, लेकिन जर्मन लैंग्वेज इज मस्ट। वो भी आपके पैकेज में इंक्लूड है सारा। जी। लाइक B1 तक है। और मैं भी क्लास ले रही हूँ अभी आपकी तरफ से। और वो भी बहुत अच्छे से मतलब सिखाते हैं। और वो मस्ट है जर्मन लैंग्वेज। और सारा प्रोसीजर तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी अभी तरफ से आपने, ही जी, हेल्प मेरे यहाँ होगी। से कितना जर्मन किया है? A2 किया है ना अभी? हाँ, A2 सीख A2। रही हूँ। मतलब गैप था मेरा। लेकिन हाँ, मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। No worries. That's it. I will really love to say कि stay in touch और definitely I will be visiting Germany in this year. तो हम लोग डेफिनेटली ओके। वहाँ पे भी मिलेंगे। डेफिनेटली हम लोग यस इंडिया में सर। तो नहीं मिले, बट इट इज माय प्रॉमिस कि हम लोग जर्मनी में तो 100% मिलेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस। मिलिए जरूर और जरूर सर। आज यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर मैं आपके हाथ से ही करवाऊंगा कि यू विल बी ओनली द वन जो कैंपस टूर हमको करवाएंगे आज का। ठीक है? चलेगा सर, चलेगा। तो कभी आइए एडमिशन पंढरपुर। एंड, जी सर। कभी पंढरपुर आइए भगवान के दर्शन के लिए। हाँ डेफिनेटली, हम लोग डेफिनेटली महाराष्ट्र विजिट करेंगे, के पास 100%। ही हमारा घर है, आप सिर्फ मुझे फोन कर दीजिए, जी, आपकी दोस्त तैयार हो जाएगी। डेफिनेटली विजिट करेंगे। एंड ये मेरे एंड से ये प्रॉमिस रहा, एंड आपको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ कि वंस आई विजिट जर्मनी, हार्ज यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर का रिस्पॉन्सिबिलिटी शर्वरी मैम का है। तो आप पूरा कैंपस देख लेना भाई पहले ही, ठीक है? ओके मैम, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग। थैंक यू, थैंक यू।